जो भी 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा पढ़ रहे हो मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। स्कूल में मन लगा कर पढ़ ले तो ना वो भी बहुत होता है। आज पाठ है 3 कठपुतली, ठीक है। अब देखो, उंगली लगाए रखना, शब्दों को देखते रहना कौन सा शब्द कैसी मात्रा है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इसको बोलते हैं तुकांत, लास्ट में तुक मिलना, ऐसा कविताओं में होता है। देखो, दागे और आगे, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे। अब यहाँ एक बात और बता रहा हूँ, जब हम कभी बोलते हैं ना दिन रात यूँ बोलते हैं, रात दिन कम बोलते हैं, है ना। अच्छा बुरा यूँ कम बोलते हैं, बुरा अच्छा, अच्छा बुरा बोलते हैं। अपना पराया बोलते हैं, यूँ नहीं बोलते पराया अपना। समझ में आई। जैसे बोलते हैं ना माता पिता, यूँ नहीं बोलते पिता माता, है ना, सुख दुख, है ना। तो इस तरह की ये शब्दावली लगभग फिक्स होती है। तो होता तो ये है आगे पीछे, कि वह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, आगे पीछे। इसने उन शब्दों को उल्टा कर दिया, पीछे आगे कर दिया, पीछे आगे। जस्ता नहीं है ना। देखो, वह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, ये ठीक है, या वह मेरे पीछे आगे घूमता रहता है। पीछे आगे जस्ता नहीं ना, आगे पीछे जस्ता है ना। लेकिन यहाँ उसने पीछे आगे कर दिया, ये एक नयापन है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे लास्ट में तुक मिलानी थी, क्योंकि उसके ऊपर आया दागे, तो दागे ऊपर आया दागे, और यहाँ नीचे लिखता पीछे, तो दागे पीछे, तुक नहीं मिलती। तो उसने लिखा है दागे और नीचे आ गया आगे, दागे आगे, तुक मिल गई ना। इसलिए उसने आगे पीछे को पीछे आगे लिख दिया। ये ध्यान में आई कि नहीं है ये बात आपके? बोर्ड पे बताऊं क्या? दोबारा ये लाइन देखो आप, है कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो दागे आगे तुक मिल गई, इसलिए इसने बदला है क्रम को। ऐसा लास्ट में एक प्रश्न भी आएगा, तब थोड़ा और जिक्र करेंगे। अभी आगे देखो, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कितना सुंदर तुक है, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बहुत ही गहरे भाव हैं इसमें। क्या है वो सुनो दोबारा से। इस पूरी कविता में, कठपुतली कविता में, मेन बात तो ये बताई गई है कि जब आप पर जिम्मेवारी आती है, आप पर जिम्मेवारी आती है, तो आपको हर कदम सोच सोच कर रखना पड़ता है। ये पूरी कविता का मूल भाव है। पूरी कविता में क्या बताया जा रहा है कि जब किसी पर कोई जिम्मेवारी आती है तो उसको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है, मतलब सोच समझ कर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। किसको? जिम्मेवार आदमी को। अब सुनो, आप जो है वो किसी को कुछ कह बैठे, किसी कुछ लेने देने में गड़बड़ कर दें, तो आपके घर वाले बात को संभाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा था, इसको ध्यान नहीं था। लेकिन आपका जो पिता है, आपके पिता, वो जो है थोड़ा बहुत सभा में, पंचायत में कहीं भी कुछ बोल जाए तो फिर तौहीन होती है कि यार इतने बड़े आदमी को ऐसी छोटी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो पंचायत में बड़े आदमियों को सोच कर बोलना पड़ता है, क्योंकि उन पर जिम्मेवारी होती है। आप पर जिम्मेवारी नहीं होती, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ गलत भी बोल दो तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार बच्चे की बात पर क्या बुरा मानना, चलो बच्चे हैं छोड़ो उसको, है ना। तो जिम्मेवार आदमी को हर कदम सोच कर चलना चाहिए। इस पद को दोबारा देखो, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो। तो एक कठपुतली कह रही है, एक कठपुतली कह रही है कि मेरे पैरों में आपने ये धागे क्यों बांध रखे हैं। मैं इन धागों से परेशान हूँ, क्योंकि इन धागों के कारण तो मैं परवश, दूसरे के वश में आ गई हूँ। तो मैं तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। ये है ना, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, अपने पाँव पर छोड़ दो, मतलब मुझे स्वावलंबी बनने दो। स्वावलंबी एक नया शब्द है, उसका मतलब है
खुद के पैरों पर खड़ा होना। और खुद के पैरों पर खड़ा होने का मतलब यूं नहीं है, यूं ये नहीं है खुद के पैरों पर खड़ा होना। इसका मतलब होता है, स्वावलंबी होने का मतलब होता है अपना खुद कमाना, अपना काम अपने आप संभालना, ये होता है खुद के पैरों पर खड़ा होना। समझाई बात है? जैसे कई बार मैंने गांव में ऐसे देखे हैं, एक दो बच्चा होता है बचपन में उसके मतलब पिता का देहांत हो जाता है, तो बच्चा छोटी अवस्था में क्या है उस पर जिम्मेवारी आती है, तो फिर वो छोटी उम्र में ही सियाना बन जाता है। जब आदमी पर जिम्मेवारी आती है तो सियाना बन जाता है। घर में पिता होता नहीं तो लेन देन का, खेत का और का वो सारा काम वो छोटा छोटा बच्चा गौर करने लगता है, और कुछ ही दिनों में सारी बातें समझ जाता है, काम को संभालने लगता है। और काम संभालने लग गया तो लोग कहते हैं कि ये बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। और जब तक बच्चे हैं कमाते नहीं हैं, कोई धंधा नहीं करते, माता पिता पर आश्रित रहते हैं, तो फिर उनको कहते हैं कि अभी अपने पैर पर खड़े नहीं हुए। तो पैर पर खड़े होने का मतलब ये नहीं होता, समझ गए क्या? खुद कमाना, खुद काम को संभालना, वो होता है पैर पर खड़े होना। तो ये कठपुतली कह रही है कि मुझे पैरों पर खड़े होने दो, मतलब मुझे खुद करने दो जो भी। देखो एक बात सुनो, पहले कठपुतली देखी है क्या आपकी? काठ की बनाई हुई होती है, ठीक है, और उनको रंग बिरंगे सूट ड्रेस वगैरह पहनाई होती है, और उनके हर एक अंग पर धागे होते हैं पतले पतले, यहाँ उंगली के ये यहाँ पर यहाँ धागे है ना, कई जगह मोड़ होते हैं उनके, यहाँ ये मोड़ होते हैं। अब वो धागे बारीक होते हैं, दिखते नहीं हैं, और वो धागे जो कठपुतली का नाच दिखाता है ना, वो अपनी अंगुलियों में रखता है उन धागों को, ठीक है ना। अब उसको हाथ को उठाना है कठपुतली का, तो हाथ वाले को अंगुली यूँ ऊपर करता है तो उसका हाथ हिलता है ना। और कभी ये हाथ नीचा करना होता है तो गुंठे से यूँ नीचा कर देता है, तो यूँ कठपुतली नाचती हुई दिखती है दूर से। और जहाँ से उसके वो पकड़ा होता है ना धागा वाला, वहाँ वो कपड़े रखता है इतना कुछ लगा करके, और उसके आगे नीचे की साइड में कठपुतली वो गीत चलता रहता है, और कठपुतली डांस करती है। लोगों को पता नहीं चलता कि ये कैसी डांस करी है, और बहुत सुंदर लगती है। जबकि वो धागों से नचवाता है उसको, किससे? तो उसके सारे पैरों में हाथों में धागे धागे बंधे होते हैं। तब ये कह रही है कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, कि इतने धागों से मुझे क्यों जकड़ रखा है? मुझे आज़ाद करो, स्वतंत्र करो, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, अपना काम खुद करना चाहती हूँ, खुद चलना चाहती हूँ, खुद नाचना चाहती हूँ। कठपुतली के बहाने कवि कुछ कहना चाहता है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। कवि क्या कहना चाहता है? कठपुतली तो एक बहाना है, कविता में कहना क्या चाहता है वो मैंने पहले भी एक लाइन बता दी। क्या इस पूरी कविता में ये कहना चाहता है कि आदमी पर जब जिम्मेवारी आती है ना, तो वो हर कदम सोच कर रखता है, ये बताना चाहता है। पूरी कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो धीरे धीरे समझते रहो। कई बार बोलूँगा, पूरी कहानी समझ में आ ही जाएगी कि कविता में क्या बात चल रही है। दोबारा देखो ये पहला पैराग्राफ, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। अब उसको गुस्सा क्यों आया? गुस्से से उबली, गुस्से से उबलना, उबलता तो पानी है, यहाँ कह रहा गुस्से से उबलना, तो ये लाक्षणिक शब्दावली है। मैंने कल भी बताया था, अगर सीधे शब्दों का प्रयोग न करे तो उसको कहते हैं लाक्षणिक शब्दावली। तो गुस्से से आदमी उबलता थोड़ी है, पानी थोड़ी है आदमी जो उबलेगा, चाय थोड़ी है, दूध थोड़ी जो उबलेगा। फिर भी कह रहा गुस्से से उबलना, मतलब ज़्यादा गुस्सा आना, मतलब ज़्यादा। अगर यूं कह देना कि ज़्यादा गुस्सा आया, तब तो सीधी शब्दावली है, सीधे शब्द लिखे हुए हैं। और वो कह रहा है गुस्से से उबलना, उबल पड़ा आदमी, तो यह है लाक्षणिक शब्दावली। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो ही बहुत है, क्योंकि जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आगे जाओगे ना, तो ये शब्द आएगा लाक्षणिक शब्दावली, तो समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार देखा हुआ है, सुना हुआ है, याद आएगा कि गुरुजी ने बताया था कि जहाँ सीधे शब्द नहीं होते, है ना। एक और उदाहरण से बताया था, जैसे अगर मैं कह दूँ कि सुशीला तो सीधे स्वभाव की है, उसको तंग मत करो, तो ये तो ठीक बात है, सिंपल बात है। अब मैं कहता हूँ कि सुशीला को मत सताओ, बेचारी नीरी गाय है, तो ये लाक्षणिक शब्दावली बन गई। अब समझ गए? अगर मैं कहता हूँ वह लड़का तो भाग गया, तो सीधी शब्दावली है। मैं कहता हूँ 9 2 11 हो गया, तो ये लाक्षणिक शब्दावली है। सीधे शब्दों में बात ना करना, वो लाक्षणिक शब्दावली है, ठीक है। तो कठपुतली गुस्से से उबली मुहावरेदार भाषा भी है। ये विशेष में लिखा करते हैं 9वीं 10वीं वाले बच्चे, जब व्याख्या करते हैं ना, व्याख्या। आप तो छोटे बच्चे हो, आपको तो इसका मूल भाव समझ में आ जाना चाहिए, सरलार्थ समझ में आ जाना चाहिए, इतना ही काफ़ी है छोटी क्लास के लिए तो। लेकिन बड़ी क्लासों में व्याख्या करनी होती है, 10वीं 11वीं 12वीं में, ठीक है ना।
तो वो व्याख्या में तो बहुत समझाना पड़ता है, तो वहाँ उसमें विशेष में लिखना पड़ता है भाषा मुहावरेदार है। कब लिखेंगे? जब वास्तव में मुहावरा होगा तब। मुहावरा है ही नहीं तो थोड़ी लिखेंगे भाषा मुहावरेदार है। इसमें कवि ने जो भाषा लिखी है वो मुहावरे वाली लिख दी। समझ आई बात? तो गुस्से से उबलना मतलब क्रोध करना, ज़्यादा क्रोध करना। उबलना मतलब ज़्यादा क्रोध करना। ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ, वो कठपुतली गुस्से में क्यों उबली? क्या हो गया? उसके गुस्सा क्यों आया? हाँ, धागों से जकड़ी हुई थी बुरी तरह से। अब ये बताओ, आपको धागों धागों से रस्सियों से बांध दे, आपको आनंद आएगा? नहीं। गुस्सा आएगा ना? क्यों? क्योंकि आदमी को आज़ादी प्यारी लगती है। आज़ादी सबको प्यारी लगती है। सुलेख में बताया था ना मैंने। हाँ, तो कौन आदमी होगा जो चाहेगा कि मेरे पैरों को बांध दो, मेरे हाथ बांध दो? कोई नहीं चाहेगा। नहीं। तो कठपुतली नाचती कैसे है? वो तो बेजान होती है, उसमें जान होती नहीं, बेजान। तो उसको नचाता कौन है? धागों से उसका मालिक है ना, वो कारीगर, वो नचाता है। तो बात कुछ और कहना चाह रहा है कि कठपुतली जो है वो आज़ादी चाहती है उन धागों से। अच्छा, एक बात बताओ, आप खुद सोच के बताओ, उसके जो धागे बांधे वो सारे तोड़ देंगे तो क्या वो स्वतंत्र हो जाएगी? नहीं। वैसे तो हो जाएगी स्वतंत्र, लेकिन वो जो उसका नाचने का काम है, वो चलने का फिरने का, वो तो नहीं होगा। खड़ी तो खड़ी रहेगी, फिर वो खड़ी रहेगी, है ना। लेकिन बात कठपुतली की नहीं है, बात और बताना चाहता है। कठपुतली के बहाने आदमी की और बात समझाना चाहता है वो। तो आदमी को तो बंधन अच्छे नहीं लगते, आदमी को बंधन अच्छे नहीं लगते। अब वो क्या कह रही है कठपुतली कि मुझे आज़ाद करो, ये धागे तोड़ो, ये आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं? मैं इन धागों में उलझ गई और इन धागों से तो मैं परवश हो गई, दूसरों के वश में। मैं तो तुम्हारे अधीन हो गई। अधीन मतलब गुलाम, कि मैं तुम्हारी गुलाम हो गई। मुझे गुलामी अच्छी नहीं लगती, तोड़ो ये धागे, है ना। पूछ रही है कि मेरे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं। अब आगे देखो क्या करिए, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मतलब मुझे स्वावलंबी बनने दो, अपने पैरों पर खड़ा होने दो, खुद का काम खुद करने दो। खुद का काम खुद करने वाले को ही स्वावलंबी कहते हैं। दोबारा सुन लो, खुद का काम खुद करने वाले को ही स्वावलंबी कहते हैं। अब आप स्वावलंबी हो या घर वालों पर आश्रित हो? घर वालों पर आश्रित है। हाँ, क्योंकि आपकी मम्मी खाना बनाएगी तो आप खाओगे, मम्मी सब्जी बनाएगी तो आप जिमोगे। तो आपको खुद को आता नहीं, तो आप मम्मी के वश में हो फिलहाल, है ना, खुद स्वतंत्र हो नहीं। अच्छा, मान लो आपको आज़ाद कर दें तो फिर आप पर रोटी बनाने की, सब्जी बनाने की, कपड़े धोने की सारी जिम्मेवारी आएगी आप पर। आएगी तो आप लापरवाही नहीं कर सकते। अब तो आप 20 मिनट खेलने गए दोस्त के घर, तो वहाँ 20 मिनट की बजाय आधा घंटा लग गया, घंटा लग गया, तो आप तो खेल के आ जाओगे। लेकिन जब घर पर मम्मी नहीं है, गांव गई हुई है और आप पर जिम्मेवारी आ गई रोटी सब्जी बनाने की, कपड़ा धोने की, तो फिर आप इतनी देर दोस्तों के घर खेल आओगे? नहीं खेल, क्योंकि आज़ादी आती है तो बंधन भी आते हैं। ये एक अजीब सी बात है कि बंधन है तो आज़ादी कैसी, आज़ादी है तो बंधन कैसे। लेकिन नहीं बेटा, आज़ादी चाहिए तो कुछ बंधन भी होते हैं कई बार। समझ में आई बात? अब देखो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब इस पूरे पद का सरलार्थ कर रहा हूँ, देखो दोबारा से। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी, वही दोबारा एक साथ बोल रहा हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इस पद में कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कठपुतली के माध्यम से कि कठपुतली कई धागों से बंधी हुई है और वह अपने आप को परवश महसूस करती है और पीड़ित है और दुखी है, इसलिए वो इन धागों को तोड़ देना चाहती है। और वो सोचती है कि मैं बिना धागों के अपने पाँव पर खुद खड़ी हो सकूं, खुद अपना काम संभाल सकूं। इसलिए वो प्रार्थना करती है कि इन आगे पीछे जो धागे बांध के उनको तोड़ दिया जाए और मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं स्वतंत्र अपना जीवन जीना चाहती हूँ। ये कठपुतली की इच्छा है और कठपुतली के बहाने
ये कवि हर आदमी की इच्छा व्यक्त करना चाहता है कि हर आदमी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है, पर बस उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अभी आप छोटे हो तब आपको लग रहा है कि मम्मी सारा काम कर ले, पापा जी पैसे कमाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए आपको खुद को लगेगा कि यार मैं पैसे कमाऊं, मुझे नौकरी मिले, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो वो। तो हर आदमी अपने आप पैरों पर खड़ा होना चाहता है। ये बात कवि ने कठपुतली के माध्यम से समझाई है। सारी कविता ढंग से समझ में आ जाएगी तो इस कविता में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आसानी से लिख दोगे, और वो पीछे वाले छोड़ो, और कोई भी प्रश्न बनाकर भी पूछेगा तो भी आप लिख दोगे। अगर कविता समझ में आ गई तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अब दूसरा पैराग्राफ देखो, सुनकर बोली। देखो देखो ध्यान से, बहुत गजब बात है, मेरी बताई हुई है किसी और पंक्ति के माध्यम से, यहाँ इस पंक्ति से समझा रहा हूँ। सुनकर बोली, ऊपर बिंदु है तो मतलब ये बहुवचन है। इसको मैंने समझाया था, है एक वचन, हैं बहुवचन। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, है और हैं आवाज़ अलग अलग आ रही है क्या? तो यूँ बोलूँ क्या, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं और लड़का खेलता है। यूँ बोलूँ, लड़का खेलता है, नहीं समझाई बात है? तो है एक वचन, हैं बहुवचन। तो यहाँ बिंदु आ गई, बोली पर बिंदु आ गया, इसका मतलब ये बहुवचन है। मतलब एक कठपुतली नहीं बोली, कई कठपुतलियाँ बोली, तो फिर वो बहुवचन में आ गया। नहीं समझ आई बात? सुनकर बोली मतलब दूसरी कठपुतलियाँ बोली। ये ऊपर वाला जो पद था उसमें एक कठपुतली अपनी इच्छा बता रही है, ध्यान से सुनो, एक कठपुतली अपनी इच्छा बता रही है, और उसकी बात सुनकर जो दूसरी कठपुतली है वो बोली एक साथ ही। क्या बोली सुनो, और कठपुतलियाँ, और मतलब अन्य, और यानी जो बाकी बची हुई थी वो, और कठपुतलियाँ बोली। क्या बोली कि हाँ, हाँ मतलब आज़ाद होना चाहिए, हाँ आज़ाद होना चाहिए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद का मतलब होता है भाव, मन के भाव। कह रही है कि हमें ये नाचना, ये परवश लगता है हमेशा से ही, हम लोगों के इशारों पर नाचती रही है, लोगों के इशारों पर नाचती रही हैं। हम तो खुद अपना गीत संगीत नाचना खुद करना चाहती हैं। आपकी बात सही है, हमें भी आज़ादी चाहिए। दूसरी कठपुतलियाँ बोली, और दो बार आया ना, एक शब्द का दो बार प्रयोग करके नया अर्थ दिखाना, ये नयापन है भाषा का। कवि जब कोई कहानी लिखता है, कविता लिखता है, तो सिंपल साधारण शब्दों में नहीं लिखता, कुछ नयापन लाना चाहता है। भले लोकोक्ति डाल दे, भले मुहावरा डाल दे, भले कोई अलंकार डाल दे, नयापन लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सिंपल शब्दों में तो चार लाइन हम भी जोड़ देंगे। तो जो श्रेष्ठ कवि होता है वो गजब की लाइन ढूंढने की कोशिश करता है, सौंदर्य भरता है भाषा में। क्या भरता है? सौंदर्य। तो ऊपर भरा था ना, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, तो ये आगे पीछे जोड़ दिया ना उसने, तो नयापन ला रहा है। इस पैराग्राफ को दोबारा समझो, दोबारा पढ़ रहा हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य दूसरी कठपुतलियाँ भी बोल पड़ी। क्या बोली? हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कह रही है कि हमें बहुत दिन हो गए लोगों के वश के अनुसार चलने, लोगों के इशारे पर चलने के लिए बहुत साल हो गए। अब हम अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, मन के अनुसार चलना चाहते हैं, दूसरे के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते, अपने मन के अनुसार स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। तुम्हारी बात सही है, ये बोली दूसरी कठपुतलियाँ पहले वाली को। समझाई बात? मतलब दूसरी कठपुतलियाँ पहले वाली कठपुतली की जो इच्छा थी उसमें हाँ भर ली कि हाँ तुम्हारी बात सही है, आज़ादी चाहिए हमें भी। दूसरी कठपुतलियाँ भी आज़ादी चाहने लगी। ठीक है, अब आगे देखो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब लगी जगी, देखो दोबारा,
मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखो यहाँ करके पाठ खत्म कर दिया कवि ने, तो निचोड़ निकाल दिया पूरी कविता का सार। मैंने कहा था ना पूरी कविता में क्या बात चल रही है वो यहाँ बताई जा रही है। अब इसमें क्या बता रहा है, पहले तो एक कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की, फिर दूसरी कठपुतलियों ने भी वही इच्छा प्रकट कर दी। अब पहली वाली ने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो सारी मेरे पीछे हो गई, मेरे कहने में आ गई, मेरी बातों में आ गई, मैं आज़ादी चाहती हूँ ये भी आज़ादी चाहेगी। क्या इतनी सारी कठपुतलियों का आज़ाद होना क्या ये सही होगा, क्या गलत कदम हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो सकती है? अगर इतनी सारी कठपुतलियों को स्वतंत्र कर देंगे तो क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सोचने लगी पहले वाली कठपुतली। सोच रही है कि कहीं गलत तो ना हो जाए, कहीं गलत तो। अब एक बात सुनो, चलो आज़ादी प्यारी होती है मान लिया, लेकिन आपको घर वाले मम्मी पापा आज़ादी दे दे, कुछ खाओ कुछ पियो कुछ करो कुछ, तो फिर आप तो उस श्रृंखल हो जाओगे, मन मानने बन जाओगे, है ना, उपद्रव करोगे, उल्टे काम भी कर सकते हैं बच्चे तो, क्योंकि बच्चों की समझ कम होती है, बच्चों की समझ कम होती है, सारे काम अच्छे ही थोड़ी करेंगे। जितना समझदारी का काम आपके पापा सोच सकते हैं उतनी समझदारी आप में है क्या? तो आपको समझदारी है नहीं और आपको आज़ाद छोड़ दे, कुछ कहे नहीं, कुछ भी करो, जब मर्जी घर पर आओ, रात को कभी भी आओ, तो ये आज़ादी काम की है क्या? नहीं। गड़बड़ हो सकता है ना, गड़बड़ हो सकता है ना, हाँ बिगड़ जाओगे, सही कह रहे हैं। ज़्यादा आज़ादी आदमी को बिगाड़ देती है। आदमी बंधन में ही अच्छा लगता है, सामाजिक बंधन, कि लोग क्या कहेंगे, मैं उल्टा काम करूंगा तो दूसरे क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इन सारी बुराइयों वाले डर से दबा रहता है, बंधा रहता है, तो ये आदमी सही चलता है। आदमी पर से बंधन हटा दिए जाएंगे तो वो सामाजिक प्राणी नहीं होगा, उस श्रृंखल बन जाएगा, मनमाना व्यवहार करेगा। तो आज़ादी हमेशा अच्छी नहीं होती। आज़ादी हमेशा अच्छी होती है क्या? नहीं, वो परिवेश देखना पड़ता है, माहौल देखना पड़ता है, समझ गए क्या? तो पहले वाली कठपुतली ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचने लगी कि इतनी सारी कठपुतलियां मेरे पीछे पीछे आज़ादी चाहने लगी, क्या आज़ाद करना अच्छा रहेगा? और अगर इनको सबको आज़ाद कर देंगे और ये मेरे कारण आज़ाद हो रही है, मेरे कारण, तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई, तो मुझे मेरे हर कदम सोचकर उठाने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसको अपने सारे कदम सोचकर उठाने पड़ते हैं। यही बात कठपुतली के माध्यम से आदमी को समझाना चाहता है कवि। क्या समझाना चाहता है? बात वही आगे मैंने जो शुरू में बताई थी कि आदमी स्वतंत्र होता है तो उसको हर कदम संभल कर चलने पड़ते हैं। यूं नहीं है कि आज़ादी का मतलब मन मानना व्यवहार करना, नहीं, मन मानना करना का मतलब होता है बिगड़ना। आज़ादी बिगड़ने का नाम है क्या? आज़ादी स्वतंत्रता का नाम है, ताकि उसकी उन्नति में कोई बाधक ना बने। आज़ादी कब तक अच्छी है? जब वो अच्छे काम कर रहा है तब तक उसको आज़ादी अच्छी है। जब वो उल्टे काम करेगा तो बंधन जरूरी है। नहीं समझे क्या? आज़ादी हमेशा अच्छी होती है क्या? नहीं। जब तक वो सही रास्ते पर है तो उसको आगे बढ़ने से रोका ना जाए, बंधन ना लगाया जाए, तब आज़ादी अच्छी है। हाँ, वो गलत कर सकता है। इसीलिए ये वाली कठपुतली, पहले वाली कठपुतली चिंतित है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहले वाली कठपुतली चिंतित क्यों हुई? इसलिए हुई कि बाकी सारी कठपुतलियों ने आज़ादी की मांग कर दी, तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये सारी मुझ पर निर्भर है, मेरे कारण आज़ादी मिली है, ये मेरे पर आश्रित है, अब मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई, मुझे हर कदम सोचकर उठाना पड़ेगा, इसलिए वो चिंतित हो गई। ये पूरी पाठ का सार है और आदमी को सचेत करने का प्रयास किया गया है। इस कविता में किसको सचेत किया गया है? आदमी को। सचेत मतलब सावधान। ये कविता पूरी हो गई, छोटी सी कविता थी। सिर्फ कविता दोबारा पढ़ देता हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी मन के अनुसार चलने को काफ़ी दिन हो गए, अब हम अपने मन के अनुसार चलना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसी क्या इच्छा जगी कि सारी आज़ाद होने लगी, अब तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई, अब तो मुझे हर कदम फूंक कर चलना पड़ेगा। ये चीज़ें
छोटी सी कविता के माध्यम से कितना बड़ा संदेश दे दिया। ये एक परिपक्व कवि की पहचान होती है। शानदार कविता है ये। हर कविता को पढ़ो तो उसका पूरा रस निचोड़ लो, पूरा सार निकालो, पूरा समझ लो कि किसने कही है, किसके माध्यम से कही है, कहना क्या चाहता है। तो कठपुतली के माध्यम से आदमी को सचेत होने की बात कही है। कठपुतली के माध्यम से आदमी को सचेत। और जो कवि लोग होते हैं, जो अच्छे विचारक होते हैं, वो कोई बात सीधे नहीं कहते, किसी के माध्यम से कहते हैं। ये एक बात समझाने की कला होती है, किसी माध्यम से समझा देना। बढ़िया कविता थी। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।